आज घर पे है छोटा सा ओकेजन। हेलो जी, राम राम जी सारा नया आशा है, उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि जो मस्त है वही तो व्यस्त है, जो व्यस्त है वही तो मस्त है ना। तो इसी बात पर आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, आपका एक लाइक भी बहुत मोटिवेशन दे है। तो आइए व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग में बताया कि आज घर पे ओकेजन है, तो बुआ जी आने वाली है आज बात न्योतने के लिए। मतलब आज 28 तारीख है, 28 तारीख को बुआ आओगी और आप तक व्लॉग आएगा 29 तारीख को दोपहर तक। और फिलहाल उसी की तैयारी चल रही है। तो एक दिन पहले पता चल गया था कि बुआ आने वाली है बात न्योतन खातर। तो आज वैसे मैं मशीन आज लगाने वाली थी, तो मैंने जब पता चला कि बुआ कल आओगी तो मैंने कल यानी कि जो बीत गया दिन बृहस्पतिवार को मशीन लगा दी थी। वैसे धोते नहीं है हम कपड़े बृहस्पतिवार ने, लेकिन जब पता चला कि बुआ बात न्योतन आओगी तो टाइम नहीं लगेगा शुक्रवार ने, तो इसलिए मैंने बृहस्पतिवार ने सारे कपड़े बेडशीट सोफे के कवर धो के सुखा दिए थे। ये बिल्कुल ऐसा भी ना है कि हमने प्रण ले रखा है कि हम बृहस्पतिवार ने बिल्कुल कपड़े धोवाए ना, नहीं ऐसा बिल्कुल भी ना है। जब इमरजेंसी पड़ा या फिर कोई सॉलिड रीजन हो तो कपड़े धो लिया कर। तो मैंने कल सारे बेडशीट सोफे के कवर और कपड़े वाइट थे वो सब धो दिए थे। ज्यादातर तो मैं हफ्ते में एक ही बार मशीन लगाया करूँ, क्योंकि इतनी जरूरत नहीं पड़ती बार बार मशीन लगाने की। क्योंकि हिमांश के मम्मी के और मेरे तो मोस्टली हाथ थे धो दिया करा। हिमांश के भी जब डाला करूँ मशीन में, जब मशीन चलानी हो ना उस दिन, वरना मैं अलग अलग हाथ थे धो दिया करूँ। और जब घर में कोई आने वाला हो ना मेहमान और काम ज्यादा हो और मेहमान आने वाला हो ना, तो टाइम इतनी स्पीड तब भागा जाया करे। और जब मेहमान आने वाला और काम कुछ ना हो, खाली बैठ के इंतजार करना हो, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं सरका करे ना। सेम सिचुएशन होया करे ना सबके साथ। तो 8 बज रहे थे सुबह के 9 और मैंने भाग के जल्दी जल्दी सारी बेडशीट लगाई, सोफे के कवर सेट करे, क्योंकि सोफे के कवर सेट करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। फिर सोफे के कवर सेट करके मैंने डस्टिंग करी और मम्मी जा रही थी शॉप पे चुंदड़ी लेने। फिर मम्मी मेरे ते आके चुंदड़ी दिखाने लगी कि ये शॉपिंग करके लाई। बोली या एक तो मैं मेरे ते लाई हूँ। मम्मी के काम करते करते याद आया कि आज बुआर तो आवेंगी, वो तो पता ही था कि भाई है, तो उनके लिए याद आया कि चुंदड़ी की भी आवश्यकता हो सके। तो बोली कि चुंदड़ी तो ना है मेरे पास, मैं जाऊँ दुकान पे चुंदड़ी लेके आऊँ। बोली ये 2 तो बुआर ती लेके आई, एक मैं अपनी खुद ती लेके आई हूँ। और मैंने तो सारी पसंद आई, दोनों तीनों बहुत बढ़िया, रीजनेबल प्राइस और फैब्रिक भी बढ़िया। और हिमांश भी साथ जा रहा था और हिमांश थी फिर चीची लेके आई। फिर चुंदड़ी देख ली, जब मम्मी बोली कि आ जाओ ये बिन उठा कर रख दे और जल्दी जल्दी काम कर ले, तेरी बुआर आने वाली है। और इतनी देर में फोन भी आ गया था कि बुआर आ गई है। तो मम्मी चली गई थी बुआ ने लेने जाया करे, जो रस्म होया करे वो रस्म पूरी करने है ना। तो वो रस्म पूरी करने चली गई थी। मेरे तो बोली कि तू नहा धो के मुँह सवा के रेडी हो जाइए, मैं तेने लेने आ जाऊंगी बाद में। सारे काम तो फ्री होके फिर मैंने हिमांश भी सवा दिया और मैं भी नहा धो कर रेडी होगी। फिर मैंने चूड़ियाँ पहनी और रीति रिवाज के अनुसार बुआ आई थी बड़े ताऊ जी के यहाँ पे। और जो मतलब घर परिवार में फैमिली में जो बड़ा हो वहीं पर आया जाया करे बात न्योतन। तो बुआ आ रही थी बड़े ताऊ के पास और मम्मी भी आ गई थी मैंने लेने। फिर मैं चली गई ताऊ जी के घर, मतलब बड़े ससुर के घर। और बुआ ने खाना खा लिया था और बाद में आ गई थी काकी ताई गीत गान, और गीत गान की रस्म भी पूरी हो गई थी। फिर आ गई थी डांस करने की बारी और मैंने भी डांस किया। मेरे चाह होया करे कि घर में कोई ओकेजन और मैं डांस करूँ, लेकिन मैंने ऐसा डांस आता नहीं, लेकिन करांगे जब बतवा होगा। मैं गया थोड़ी बार आज
देख लिया ना मेरा डांस किसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइयो। मतलब मेरे खुशी हो आगरे, चाह हो आगरे कि डांस सीखा जावे और कोई भी ओकेजन होना, बिना डांस तो फिक्का ही लागे है ना। तुमने डांस सीखना है और अपने भाई के ब्याह में नाचूंगी खूब जबरदस्त। मैं नाच नाच के रंग चा लगा देना है ब्याह में। फिर भाई घर आए पीछे मैं लगी सब्जी की तैयारी करना। आज मैंने बनानी है मिक्स वेज और मैंने सब्जी ले ली है आलू, गाजर, बैंगन और गोभी। तो सबसे पहले हमने आलू धो के, आलू छील के काट लिए और वॉश कर लिए और साथ में हमने तेल भी रख दिया गर्म होना। और अब आलू फ्राई होएंगे तब तक मैं गाजर काट लूँगी और गाजर फ्राई होएंगे तब तक बैंगन, मतलब सारी की सब्जी फ्राई भी हो जाएंगी साथ साथ में और काटे भी जाऊंगी, है ना। इससे टाइम बचा है बहुत ज़्यादा। अगर मैं लेके बैठ जाती पहले सारी सब्जी कट करती और बाद में बारी बारी फ्राई करती, क्योंकि फ्राई करने में भी टाइम लगा है और काटने में भी टाइम लगा है। इससे दुगना टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लग जावे है ना। नू तो सब्जी अगले दिन तक बनती। तो मैं कुछ फ्राई वाली सब्जी बनानी हो तो मैं न्यू एक करा करूँ कि साथ साथ काटे भी जाया करूँ और साथ साथ में फ्राई भी करे जाया करूँ। इस तरह टाइम और मेहनत दोनों बच जावे हैं। तो मैंने आलू फ्राई करने डाल रखे थे और साथ साथ में मैंने गाजर काट ली और बैंगन काट लिए और बाद में मैं इन्हें भी बारी बारी फ्राई कर लूँगी। बैंगन एकदम फ्रेश है घर के, और अगर यहाँ पे शिमला मिर्च होती तो मैं शिमला मिर्च जरूर ऐड करती, उससे भी टेस्ट दुगना बढ़ जावे। फिर मैंने सब्जी चेक करते हुए काटी कि कहीं कोई ख़राब ना हो, लेकिन फिर भी फ्रेश तो है, लेकिन फिर भी ध्यान तो रखना पड़े है। बैंगन और गोभी इसी चीज़ है, इसी सब्जी है जिनमें कि कीड़े निकलन का डर है, लेकिन अपनी सब्जी एकदम फ्रेश थी बिल्कुल घर की, तो कुछ नहीं था, एकदम बढ़िया वाली। इतने मेरे आलू भी फ्राई हो गए थे। आलू बनाई थी 2 गाड़ी, एक गाड़ी में ज़्यादा हो जाते तो इसलिए एक गाड़ी फ्राई हो गई थी और दूसरी गाड़ी वाले तो थोड़े गिले थे, इसलिए मैंने इन पे एक कपड़े की मदद से इनका पानी सुखा लिया और फ्राई करने डाल दिए। और साथ साथ में मैंने गोभी भी काट ली थी। गोभी का साइज मैंने मीडियम से थोड़ा ज़्यादा ही रखा था, क्योंकि फ्राई होने के बाद या और ज़्यादा मतलब इसकी जान सी निकल जाए, कमज़ोर बहुत हो जाए, इसलिए थोड़ी बड़े पीस में काटी थी गोभी। आलू भी हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं, ज़्यादा कुरकुरे नहीं करने हैं, ज़्यादा गोल्डन या क्रिस्पी नहीं करने हैं। आलू बिल्कुल मीडियम फ्राई करने हैं, ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनाने, कुरकुरे से ना करने, ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट रखने हैं और हल्के हल्के से फ्राई भी हो जाएंगे। तो अपने आलू फ्राई होकर तैयार हो गए थे। फिर मैंने आलू फ्राई करके एक बाउल में निकाल दिए और दूसरी सब्जी फ्राई हुई इतने ढक कर रख दिए जिससे नरम भी हो जाए। बाद में मैंने इसमें गाजर डाल दी और गाजर फ्राई होने में टाइम लग गया था। तो जी यहाँ पे और सब्जियों की अपेक्षा गाजर ने ज़्यादा टाइम ले लिया था फ्राई होने में, क्योंकि ज़्यादा गाजर हार्ड थी थोड़ी सी और बाकी सब्जियाँ सॉफ्ट थी। और गोभी और बैंगन तो बिल्कुल हल्के हल्के फ्राई करे थे, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉफ्ट हुए हैं, है ना। ज़्यादा फ्राई करने तो इनका कुछ उम्र बन जावे, तो हल्के हल्के से फ्राई करे थे। मैं सब्जी बनाने लग रही थी, इतनी देर में 1 कप चाय का ऑर्डर आ गया। फिर मैंने दूसरे चूल्हे पर चाय बननी रख दी और चाय बना के बाबू ते बाहर दे दी। इतनी देर में मेरी गाजर भी फ्राई हो गई थी। फिर गाजर निकाल के हमने बैंगन डाले और बिल्कुल हल्के हल्के फ्राई करे थे बैंगन भी और गोभी भी। मैंने एक प्याली बना के दी थी, इतनी देर में कोई आ गया था तो दूसरी प्याली का फिर ऑर्डर आ गया था। फिर मैंने दूसरी प्याली बनाई चाय की। और ये देखो गोभी बिल्कुल लो फ्लेम पे और बिल्कुल हल्की हल्की सी फ्राई करनी है। फ्राई हुए थी तो मैंने लहसुन छील दिया, प्याज टमाटर काट लिए और मिक्सी में उनका पेस्ट बना के तैयार कर लिया। बाद में हमने छोंक लगा दिया। अब छोंक लगाने थे कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल लिया और उसमें थोड़ा सा हींग डाल दिया और थोड़ा सा जीरा डाल दिया। जब जीरा बढ़िया डाल चटक जावे, जब उसमें प्याज जो हमने पीसे थे वो डाल दिए
और लो फ्लेम पे प्याज तब तक पकाए जब तक इनका कच्चापन बाहर ना निकल गया और जब तक ये सुनहरे सुनहरे से पक कर तैयार हो गए तब तक पकाते रहे प्याज ने। बाद में उसमें ऐड कर दिया टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट और इसमें भी बेसिक से मसाले ऐड करके दोनों चीज़ अच्छी तरह मसाले और ये जो ग्रेवी बनाई थी वो सारी चीज़ पक जाए तब तक इनमें पकाइए ढक के थोड़ा सा पानी डाल के तब तक पकाई जब तक ये अच्छी तरह पक नहीं गई। तो जी जब हमारी ग्रेवी अच्छी तरह पक कर तैयार होगी तब इसमें डाल दिए सारी रंग बिरंगी सब्जियां और सारी रंग बिरंगी सब्जियां का कॉम्बो कितना प्यारा लग गया है, बिल्कुल एकदम फ्रेश फ्रेश सा मूड हो गया इन्हें देख के। फिर ये सारी लो फ्लेम पे 2 मिनट तक पकाई और बाद में इसमें ऊपर से ऐड कर दिया हरा धनिया जिससे इसकी सुंदरता और बढ़ गई और टेस्ट भी दुगना बढ़ गया। सब्जी बन के बिल्कुल रेडी हो गई थी। फिर बाद में मैंने बनाई गर्मा गर्म रोटी और इंजॉय करा और खाओ पियो और मज़े करो। इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।